हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एंड आई नो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो रहती है। हमेशा सबको यही जानना है कि उनकी किस इंसान से शादी होगी, कैसा उनका नेचर होगा, कैसा उनका बिहेवियर होगा, उनका नाम क्या होगा, कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है, ज़ोडिएक साइन का हो क्या होगा, कहाँ शादी होगी, कितनी दूर जाना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे, मतलब एवरीथिंग पीपल वांट्स टू नो एंड आई रियली लव टू आंसर दैम। पर आज एक और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे, डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में। मतलब पिछली बार मैंने बात की थी वैसे शादी के बारे में कि हमारी सोसाइटी में एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है। जब बंदा पैदा होता है ना, उसी दिन से डिसाइड हो जाता है कि उसकी शादी तो करनी है ही, डिस्पाइट ऑफ ये कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, शादी करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो मेरे को ये जानना है कि आजकल के लोग, अपनी जनरेशन है जो, वो क्या चाहती है। क्या वो सच में, उनको लगता है कि शादी कंपलसरी होनी चाहिए? और ख़ास करके अरेंज मैरिजेस, मतलब लव मैरिज इज़ योर चॉइस। हालांकि वो भी मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद प्रेशर में आके भी करते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे से लव मैरिज कर रहे होते हैं। यार 21-22 साल की उम्र में कौन शादी करने की सोचता है। एंड आज एक इंसिडेंट हुआ भी है ऐसा। मेरे स्कूल में एक लड़की ने, शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, और उसने शादी कर लिया, लव मैरिज। सो आई रियली वांट टू नो कि लोगों की शादी के बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, आजकल के बच्चे या आजकल के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि शादी कंपल्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। क्या हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप बिना शादी करे भी रह सकते हो। मतलब मैं लिव इन में रहने की बात नहीं कर रही, बेसिकली सिंगल रहो पूरी लाइफ। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो अब वो एक चॉइस होनी चाहिए। हालांकि अभी भी आपके पास चॉइस तो होती है अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो, लेकिन वो चॉइस इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना बकवास सुननी पड़ती है। अरे इसको तो कोई मिल ही नहीं रहा होगा, अरे इसका क्या होगा, फिर बच्चे नहीं होंगे, ये वो, ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, पता नहीं इनको क्या दिमाग ख़राब है, और फिर अकेले जीवन कैसे कटेगा, 10 तरह की बकवास करते हैं ना। तो मतलब नॉर्मलाइज हो जाए कि शादी करना कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन हो आपके पास कि आप चाहो तो शादी कर सकते हो, चाहे तो पूरी ज़िंदगी सिंगल रहो, या जैसे मर्जी आपको रहना है वैसे रहो। तो आई रियली वांट टू नो दैट। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको क्या लगता है कि शादी कंपल्शन होना चाहिए या फिर ऑप्शन होना चाहिए आपके पास कि आपको शादी करनी है तो करो, नहीं तो आप जैसा मन चाहे वैसे जी सकते हो अपनी ज़िंदगी को। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर हमारे पास है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये है पाइल नंबर 2, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये है पाइल नंबर 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको जो भी चूज़ करने के लिए लगती है, अट्रैक्ट करती है आपको, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली किसी ने मेरे को बोला था कि हम मतलब टैरो कार्ड रीडिंग इतना जानते नहीं है उसके बारे में, बहुत नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, तो इसको कैसे चूज़ करना है वो बताइए प्लीज़। तो मैं बता देती हूँ, हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। देखो टैरो रीडिंग में ना सिंपल सा है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे 3 चॉइसेस देखी, अब तीनों कार्ड्स में से आपको जो भी मन करता है, आँख बंद कर लीजिए, मन में सोच लीजिए, कुछ भी करना है वैसे करिए। मेरे को जैसे ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ भी मैंने अपने मन में सोचा कि अब जैसे क्वेश्चन तो यही है वीडियो का कि मेरे पार्टनर कैसे होंगे, अब मेरे को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं ये चूज़ कर लूँगी, सिंपल है। उसके बाद जब मैं ये कार्ड्स खोलूँगी तो इसमें मैं बताऊँगी कि कैसे होंगे आपके पार्टनर वगैरह। अगर आपको वो आपकी ज़िंदगी से मेल खाता हुआ कुछ भी लगे तो आप उस रीडिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहा मुझसे, तो बिल्कुल अलग लग रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं, तीसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। सो यही है जर्नल रीडिंग में चूज़ करने का तरीका। कई लोग ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सोच के कि अरे नाम पता नहीं क्या ही बताएंगे, ये सच होगा नहीं। मतलब अच्छा आ जाता है तो उनको टेंशन रहती है कि सच होगा या नहीं, और बुरा आ जाता है ना तो उनको टेंशन रहती है कि ना अरे राम ये क्या आ गया तो वही वाली दिक्कत हो जाती है। तो आपको जो भी आ रहा है जर्नल रीडिंग में जस्ट एक्सेप्टेड, अगर अब आपसे मैच होता है तो बहुत बात कर ली है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर देना। और अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं चूज़ करा है तो वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया था। अगर बात करें कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, तो यहाँ पर ना मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लव मैरिज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोग, मतलब आपको ना, आप जिद करोगे, बहुत अपनी मनमानी करोगे तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि उस चीज़ में आपको स्ट्रेस ज़रूर होगा। मतलब बेसिकली अगर आपकी शादी हो भी जाती है उस पर्सन से, सपोज़ आप किसी को प्यार करते हो और आप उसे शादी करना चाहते हो,
ठीक है। और अगर आपकी शादी हो जाती है उस पर्सन से तो डेफिनेटली आपको खुशी होगी कि मेरी लव मैरिज होगी उसी पर्सन से जिससे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन तब भी आपको स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा लाइफ में। और अगर आप उससे शादी नहीं करते हो ना तो भी आपने स्ट्रेस लेना ही लेना है, क्या है राम मेरे हाथ से इतना अच्छा लड़का निकल गया या लड़की निकल गई, मेरे उससे शादी नहीं हुई है, मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगी या जीऊँगा, फलाना ढिमकाना। मतलब आपने स्ट्रेस लेना ही है, जब तक शादी नहीं होती तब तक भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, आप बंधन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत रिस्ट्रिक्शंस है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूँ। आपको रिग्रेट फील होगा, आपको दुख फील होगा, स्ट्रेस फील होगा। और अगर आपकी उससे शादी भी हो जाती है ना तो भी क्लेश आपका ना मुकना नहीं है। मतलब बड़े क्लेश होंगे, शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स होंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, शायद उनकी फैमिली बहुत ही कनिंग डोमिनेटिंग सी है, वो बंदा भी कुछ मेरे को ऐसा लगता है झूठ वूठ बोलता है आपसे, इतना ज़्यादा कुछ स्वीट नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाते हैं, बहुत सेल्फिश हैं वो, बहुत डोमिनेटिंग है, ओवर पावरिंग है, अपना फ़ायदा वो ज़्यादा देखते हैं। मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं, हो सकता है वो आपको मतलब कभी छोड़ देते हैं, खुद का मन करता है तो आपके पास वापस आ जाते हैं, उस तरह का भी ऑन ऑफ रिलेशनशिप शायद आपका चलता रहता हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, शायद इसलिए आपका इतना स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप है। आपको लगता है कि नहीं मैं तो उससे प्यार करती हूँ या और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है इसलिए आप उनको माफ़ कर देते हो और आपको लगता है इससे अच्छा कौन मिलेगा मुझे, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं। बट यार ये सारी चीज़ें बकवास है। देखो मुझे ना एक बंदे ने बोला तो था, एक बार बात हो रही थी मेरी कि मतलब 10 गलतियां गिनाई उन्होंने मुझे अपने पार्टनर की, 10 तकलीफ़ें गिनाई, वो भी ऐसी ऐसी तकलीफ़ें जो कोई नॉर्मल बंदा ना सहन भी नहीं करेगा आज के टाइम पे। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं यार पर मैं क्या करूँ, मुझे सहन करना पड़ता है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे क्या प्यार करते हो यार तुम, मुझे ये बताओ, जब बंदे में कोई क्वालिटी नहीं है, बंदे में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें प्यार हुआ किस चीज़ से? अपनी खुद की इमेजिनेशन से कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा तो इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ। मतलब मेरे को सही में ऐसा ही लगता है कि जब सामने वाला ना बहुत ही बुरा इंसान है, वो आपके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और आपको फिर भी उससे प्यार है ना, तो आपको उससे प्यार नहीं है, आपको इमेजिनेशन से प्यार है। आपने जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना रखी है ना, आपको उससे प्यार है, रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी आँख खोल के देखो कि क्या है वो। और सही बताऊँ ना तो आप खुद भी इतने समझदार हो, एक छोड़ो दूसरा मिल जाता है, तो ये लोनलीनेस में मरने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, सही बताऊँ तो। और रही बात ये कि अरे नहीं इससे अच्छा नहीं मिलेगा या वैसे नहीं मिलेगा या ऐसा नहीं मिलेगा, अरे यार सब मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लाइफ में ना और भी चीज़ें होती है प्यार के अलावा ना, जॉब पे फोकस करो, जबकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है आपको जॉब पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अपने करियर पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, जॉब पे फोकस करो। ये पार्टनर वार्टनर ये आते जाते रहते हैं, मतलब मैं ऐसे बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आते और जाते रहते हैं, ऐसे नहीं कह रही। कहने का मतलब ये है कि ये आपकी लाइफ में जब आपको मिलना होगा कि रिश्ता जो स्टेबल होगा ठहराव के साथ, वो मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं है तो उसके पीछे मत भागो, लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढो। और बहुत ही प्रैक्टिकली हो कि आपको लाइफ जीनी पड़ती है। प्यार से ना राशन नहीं आएगा, प्यार से स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जाएगी, बच्चों की कुछ भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल बनो, पहले पहले इतना करो अपने लिए कि आप अपने खुद के शौक़ पूरे कर सको, उसके बाद इतना करो कि आपकी फैमिली की नीड्स पूरी कर सको, एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो तो आप उसके पास मतलब जब होंगे तो आपको प्यार करने के लिए बहुत टाइम होगा, क्योंकि आपकी लाइफ सिक्योर्ड है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या ही होगा, कैसे खर्चा चलेगा, आप कैसे इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, कैसे घूमने फिरने जाऊँ, क्योंकि बाकी चीज़ें सेट नहीं होंगी ना उस टाइम पे। तो आपको ये चीज़ें तकलीफ़ देंगी चाहे कितना भी अच्छा जीवन साथी क्यों ना मिल जाए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी आपको, पॉइंट नंबर 1 को, कि आप अपने जो भी आपका करियर है उसके ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। मुझे ये भी लगता है शायद आप बहुत यंग हो या फिर आपका यंग माइंड है, मतलब यंग माइंड इन द सेंस आप बहुत बच्चों वाली सोच रखते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो और इस चीज़ की वजह से भी आपको डर लगता है कि अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो आप कैसे जियोगे। बट फिलहाल जो आपको टुच्चा पार्टनर मिला हुआ है, जब उसके साथ जी रहे हो ना, तो आप वैसे भी जी लोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आप डिप्रेशन में जा चुके हो, पहले परेशान हो चुके हो, उस टाइम पे उस बंदे ने आपकी कोई कदर नहीं करी, मतलब वो बंदी भी हो सकती है जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। उस टाइम उन्होंने कोई कदर नहीं करी, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं आप वो आपके बिना फिर रह नहीं सकते, अचानक से उनको प्यार आ गया ये वो और आपने मान भी लिया, तो ये ढकोसलों से ना यार बाहर निकलो, ठीक है। लाइफ में ना जो जेन्युइनली आपको प्यार करता है ना, वो इंसान आपके बिना 2 सेकंड नहीं रह सकता, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है। आप खुद ही अपने बारे में सोच लो ना, उस इंसान के लाख बुराई के बाद भी आप उसको छोड़ नहीं पाते,
तो वो आपको छोड़ के चला गया तो आपको लगता है वो जेन्युइन प्यार है? सोचो थोड़ा सा ना, अपने माइंड के ऊपर वजन डालो। एंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर सक्सेसफुल। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर। तो डोंट वेस्ट दैट कैपेबिलिटी ऑन अ पर्सन जो आपकी लाइफ को सिर्फ डाउनग्रेड कर रहे हैं। सो ये समझाना बहुत ज़रूरी था। बात करते हैं फ्यूचर स्पाउस की। तो ये मैं इसके लिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपके खुद के हाथ में है। अगर आपने ये लव मैरिज की तो आपकी ज़िंदगी में क्लेश रहने ही रहने हैं। फ्यूचर स्पाउस ये धब्बा है आपका, जो भी ये पार्टनर है। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस पर्सन से शादी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी बहुत ही अच्छे पर्सन से होगी और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाएंगे। आप नई ऊंचाइयों पे चले जाएंगे, इवन इन योर करियर ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको, आपका जो भी करियर होगा उसमें। इवन मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इतना रिस्पेक्टफुल आपका जो भी प्रोफेशन है वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल भी है ऑलरेडी। और आपको बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलेगा अगर आप किसी और से शादी कर लेते हैं इस पर्सन को छोड़ के। आपको जो डर है ना कि मुझे कोई और मिलेगा तो वो कैसा होगा, आजकल ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे रिश्ते हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ। इस बंदे के साथ रहोगे तो ज़रूर होगा कलेश पूरी ज़िंदगी। बाकी आपका फैसला, आपको जो ठीक लगता है वो करो। मेरा काम समझाना था, मैंने समझा दिया। एंड आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, बट अगर मतलब मेरे को सही में जब इस तरह से दिखता है तो मुझे लगता है ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे सच बताना चाहिए। मैं कोई शुगर कोटेड बातें कह के सब्सक्राइबर नहीं अर्न करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुझे सच बता के, अगर आपको मेरे को फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो वो अलग मैटर है बिल्कुल। लेकिन मुझे एटलीस्ट सच बोलना चाहिए क्योंकि मुझे इस मामले में, वैसे मुझे किसी मामले में भी झूठ बोलना पसंद है लेकिन इस मामले में धोखा देना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। तो इसलिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही बोलूँगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे सुनने में या बुरा लगे। एंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस पायल को देखने के बाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या लगता है आपको कि शादी करना कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक यू। सो हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सोसाइटी में शादी एक कंपल्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, चॉइस होना चाहिए कि आप शादी करना चाहते हो या नहीं। ये नहीं कि आप किससे चाहते हो, वो तो होना ही चाहिए ऑप्शन आपके पास। लेकिन आप शादी करना चाहते हो या कभी शादी नहीं करना चाहते हो, क्या ये भी सोसाइटी में नॉर्मलाइज होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। सो बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान जो बहुत ही आपका ध्यान रखेंगे, बहुत ही आपसे प्यार करेंगे, फाइनेंशियली बहुत फिट होंगे, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपकी लाइफ में क्लेश बहुत है। हो सकता है आप डिप्रेशन में जा चुके हो सकता है आप सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हो सकता है आपका एक रिश्ता टूट चुका है, हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका हो सकता है आप एक बहुत बैड एक्सपीरियंस से निकले हो बाहर, हो सकता है कि कोई इलनेस रही हो, कोई बेड रिडन डिजीज़ हो गया हो, आपको वीकनेस हुई हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके साथ। लेकिन जो भी अब आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके नेक्स्ट पार्टनर भी हो सकते हैं और हो सकता है आपकी शादी पहली बार ही हो रही हो, वैसे आपका रिलेशनशिप हो वो आपकी दूसरी शादी के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ही समझदार होंगे, आप इनको पहले से जानते होंगे या फिर जानने के बाद शादी होगी। बेसिकली काइंड ऑफ लव मैरिज कह सकते हैं या फिर आप उनको जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, लव से ना आप थोड़ा थोड़ा डरते हो तो इसको एग्जैक्ट लव मैरिज नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ आप इस इंसान को जानते ज़रूर होंगे और ये बहुत ही अच्छे इंसान है, हम्बल है, बहुत ही स्वीट है। चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे लाइफ में कुछ भी कितना भी हालात बुरे हों, ये पर्सन उस चीज़ को संभालने की हिम्मत रखते हैं। ये इतने कैपेबल हैं, इतने स्वीट, हम्बल कहूँगी मैं, बहुत केयरिंग रहेंगे आपके लिए, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, पैशनेट अपनी लाइफ में, बहुत ही पेशेंस रखने वाले। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि एक बंदा बहुत ही पैशनेट भी है किसी चीज़ के लिए, फिर भी उसमें बहुत पेशेंस है, धैर्य है ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ही मतलब सहनशील है ये इंसान। अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, ज़्यादा इनको फटे में टांग अड़ाने का बिल्कुल शौक नहीं है। हो सकता है कि आपके इन लॉज वगैरह इतने अच्छे ना हों, उनके साथ आपकी नहीं बने और बहुत प्रॉब्लम होती रहे लाइफ में उनकी वजह से। लेकिन आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ होगी जो भी, वो बहुत ही अच्छे होंगे, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी।
बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। हो सकता है ये पिछले रिलेशनशिप में हो कि आपकी जो भी इन लॉज वगैरह थे इतने बेकार थे, उनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ये पिछले का भी हो सकता है, ये आपको पता है आपकी बेहतर। मैं बस आपको सिचुएशन बता सकती हूँ, आपको पता है कि ये सिचुएशन कब आपकी लाइफ में हुई है, ठीक है। अभी मेरे को ये दिख रहा है कि 6 महीने में हो सकता है कि आपकी शादी इनसे हो जाए, या 6 महीने बाद आप इस इंसान से मिलो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है अभी भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो पुराने साए अभी भी आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और 6 महीने में आप कम्प्लीटली उस फेज से आउट हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे और ये आपको बहुत ही खुश रखेंगे और काफ़ी प्यार देंगे। अगर बात करें लुक्स की तो ये काफ़ी स्मार्ट होंगे और आपकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको या इस पर्सन को वाइट फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, या वाइट कलर के कपड़े बहुत पसंद हो सकते हैं। आपका कुछ मतलब हो सकता है कि वाइट एक दूसरे के साथ आप मिले हो पहली बार तो वाइट पहना हो, या फिर स्पेशली वाइट पहनने की बात चल रही हो, समथिंग लाइक दैट। वाइट इज़ कुछ तो वाइट एलिमेंट है आप दोनों के बीच में। और अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो, अगर आप इनसे शादी करते हो, वैसे भी हम फ्यूचर स्पाउस की ही बात कर रहे हैं, तो ये शादी होती है तो आप इस शादी से बहुत खुश रहोगे। अगर आपकी ये सेकंड मैरिज है या सेकंड अफेयर है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इस इंसान से दिल खोल के प्यार कर सकते हो। अपना समय लीजिए नो डाउट, बट दिल खोल के आप इस इंसान से प्यार कर सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ही खुश रखेंगे, बहुत ही आपका ध्यान रखेंगे। आपके पास के जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे, आपको खुशी का एहसास देंगे, आपको एहसास देंगे कि कोई है आपके साथ जिसके ऊपर आप डिपेंड हो सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और धीरे धीरे आपको भी प्यार हो ही जाएगा इनसे, तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फाइनेंशियली मैं बता ही चुकी हूँ कि ये अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकती शुरू में, लेकिन अच्छे होंगे। और गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड लव यू। तो हेलो पायल नंबर 3 जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि आज की जितनी भी पायल्स है उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत पायल नंबर 3 ही है। आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपकी शादी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अगर आप लव मैरिज करते हो तो वो भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज करते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता मिलेगा, बहुत ही अच्छा इंसान मिलेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है आपको 11-11 या 1-1-1 बहुत बार दिख रहा हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई मिल भी नहीं रहा है, आप इतने सारे रिश्ते देख रहे हो, इतने सारे ऑप्शन देख रहे हो, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। विदिन 3 मंथ्स 3 वीक्स या 3 दिन के अंदर भी आ सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में, कोई रिश्ता आ सकता है जहाँ पे आपकी बात बन जाए और कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं, आपकी मैरिज बहुत ही फुलफिलिंग होगी, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करेंगे, फैमिली बहुत खुश होगी। मतलब इट विल बी अ हैप्पी मैरिज फॉर यू, फॉर योर फैमिली, एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेसफुल एंड बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सब कुछ। इट्स वेरी स्वीट। अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपके पेट्स हो या आपके घर में बूढ़े लोग हैं, तो आप प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। हो सकता है आप थोड़े स्ट्रेस में हैं इन चीज़ों को लेकर, शादी को लेकर या रिश्ते को लेकर। तो पेट्स होंगे घर में, या फिर अगर स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, तो उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और बूढ़े हों आपके घर में, कोई भी बुज़ुर्ग हो, उनकी ज़रूर हेल्प करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनकी हेल्प करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपकी आसपास कोई इस तरह के लोग रहते हैं जो मतलब एज्ड हैं, तो आप उनके पास भी टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही मेंटली फुलफिलिंग एहसास कराएगी। और अगर ऐसा आपके घर में ही कोई है तो प्लीज़ उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। पता है कई बार क्या होता है, मेरे मन में कोई बात होती है ना कि मुझे लगता है ये चीज़ मुझे चाहिए, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अपनी दादी के पास चली जाती हूँ। या घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, जैसे ऑब्वियसली मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं उनके पास चली जाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ मेरे लिए ऐसे प्रे करो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। दादी को मैं बोलती हूँ ऐसे बोल दो ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। हालांकि दादी ना हमेशा ऐसे एक अच्छी सी फिलोसफिकल बात कह देती है, उसके बाद ज़रूरी नहीं लगती कि वो चीज़ मिले या ना मिले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काइंड ऑफ उनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है सीखने के लिए हमारे पास
अगर हम उनसे सीखना चाहें तो ऐसे लोगों से बात करो। और छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, उनको तो ऐसे बोलो तो वो प्रे करेंगे आंखें बंद करके अपने छोटे छोटे से हाथ जोड़ के, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ भगवान सुन ही लेंगे। तो मैं तो ऐसा बहुत बार करती हूँ और मेरे लिए तो हमेशा काम कर जाता है, मेरी तो वो विश पूरी हो जाती है। सो इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट। मैंने इससे पहले ना वैसे किसी को बोला नहीं है, ये आज ही बोल रही हूँ मैं। तो मुझे तो सही में बहुत अच्छा लगता है और जल्दी से विश पूरी हो जाती है। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, इससे बहुत, मुझे तो लगता है कि बहुत मदद मिलती है। उसके अलावा आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको इन चीज़ों में बिलीव है तो आप कर सकते हैं। आप ना किसी को लाल कपड़ा दान करिए, मतलब जो सुहाग वाली चीज़ें होती है ना, मुझे इसीलिए भी लगता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, शायद आप कोई फास्ट वगैरह रख रहे हो और ये सारी चीज़ें किसी को दान देने ही वाले हो ऑलरेडी। होता है ना, उद्यापन वगैरह करते हैं तो सुहाग की चीज़ें देते हैं शादी के बाद। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप कुछ रेड कपड़े वगैरह ना किसी को दे दीजिए दान में, या अपने लिए खरीदिए, रेड कलर पहनिए, रेड पिंक येलो ग्रीन इस तरह के कलर पहनिए थोड़े टाइम ना, ब्लू और ब्लैक मत पहनिए। क्योंकि ये भी कलर्स होते हैं ना, वो भी वाइब्स प्रोड्यूस करते हैं, हर कुछ है यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी वाइब्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वाइब्स होती है ना रेड ग्रीन येलो की, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती है, जो अट्रैक्ट करती है लव को आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स को आपकी लाइफ में, अबंडेंस को आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ब्लैक और ब्लू बुरे हैं, पर ब्लैक और ब्लू की वाइब्रेशन इससे एंटी होती है, तभी हम बोलते हैं कि शादी में ना ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए, शादी के 1 साल तक ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए। वो देखो कम्प्लीटली आपके खुद के ऊपर है, अगर आप ब्लैक में सेक्सी लगते हो ना तो उसको पहन लीजिए, शादी के बाद आपके पति को या आपकी पत्नी को अच्छा ही लगेगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बल्कि अट्रैक्शन बढ़ेगी ही। ऐसा नहीं है वो आपके साथ दूर भागेंगे क्योंकि आपने ब्लैक पहन लिया है। लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहनना चाहिए, एंड ये आपके लिए मिरेकल के जैसे काम करेगा, बहुत ही मतलब आपको हेल्प करेगा। सो आप पहन लीजिए और अच्छे दिखिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिक पे ध्यान दीजिए, सुंदर दिखने की कोशिश करिए, सुंदर दिखने की कोशिश इन द सेंस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खाना पीना अच्छे से खाओ, पानी बहुत पियो। आज ही जैसे बात हो रही थी कि अब गर्मी आने वाली है तो ग्लो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पानी पीते नहीं है हम टाइम पे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, स्किन रूखी लगेगी, एंड ये वो, तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है। अपने आप को फिट रखो, डिहाइड्रेट मत होने दो, बहुत सारा पानी पियो, खूब सारे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट लो, अच्छी डाइट लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रैश डाइट पे चले जाओ, डार्क सर्कल्स ले आओ, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी दिखो, फिट दिखो, आपकी शादी जल्दी होने वाली है, तो पहले मेरे को मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था फिर, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलने वाला बाद में कुछ भी वेट लूज़ करने का, या कुछ पार्लर भी इवन जाने के ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाली, इतनी जल्दी शादी हो जाएगी आपकी। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो, तैयारी कर रखी होगी तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं ना पिछले 5 साल से ना पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी कि जब भी मेरी शादी होगी ना मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। मेरे पास तो पूरे का पूरा एक ना वो बनी हुई थी, फोल्डर था मेरे लैपटॉप में, मेरे फ़ोन में, जिसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स डाल रखी थी, कम से कम भी 350 सजेशंस थे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है अपनी शादी में। और मैं उससे पहले ही सात्विक मूवमेंट करके एक यूट्यूब चैनल है, आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो देख लेना, स्पॉन्सर तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप उनको देखना। तो मैं सात्विक मूवमेंट ऑलरेडी फॉलो कर रही थी, इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा, मैं ऑलरेडी वेट मैनेज करने की अपने कोशिश कर रही थी, तो वेट लूज़ कर रही थी मैं। और जब मेरी शादी हुई है ना, लाइक सीरियसली मेरे पास 1.5 महीना था, उस 1.5 महीने में ना पार्लर भी 2 ही बार गई हूँ, मैंने ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह भी नहीं लिए, ना मैंने कोई फेशियल वेशियल वगैरह आया, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं अपना जॉब में दिल्ली से और हरियाणा में भटकने में लगी हुई थी पागलों की तरह, और शॉपिंग ही पूरी हो जाए वही मेरे को कंसर्न था। और मतलब सिर्फ 2 चीज़ें खरीद के मैंने अपनी शादी करी थी, एक तो अपने लिए ख़रीदा था मैंने लहंगा शादी का, और एक अपने सगाई का गाउन। उसके अलावा मैंने सीरियसली कोई कपड़े भी नहीं खरीदे थे, सब कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था कि अगर अच्छा निकलेगा तो पहन लेंगे, नहीं तो रिटर्न कर दूँगी, बात होगी ख़त्म। मेरे पास टाइम भी नहीं था कुछ भी करने के लिए उतना ज़्यादा। मेरे को ये चीज़ ज़रूर अच्छी लग रही थी कि मेरे पास पहले से इतने सारे सजेशंस थे कि मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं बस पूरी शादी को इंजॉय कर पा रही थी, डांस करना हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, क्योंकि मैं वैसे भी दिल्ली में रहती हूँ तो अलग रहती हूँ, तो यहाँ पे सब होते नहीं है, तो मुझे इतने टाइम बाद सबसे मिलने का मौका मिल रहा था, तो
मुझे मतलब मैं पूरा इंजॉय कर रही थी सबको, मतलब किसी एक भी बंदे को नहीं लग रहा था कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उछलती मैं ही घूम रही थी कि घर में अरे यार इतने सारे लोग हैं, इतना सारा खाना है, मतलब मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सीरियसली आपके साथ भी आई होप ऐसे ही हो, क्योंकि मैं अपनी शादी के टाइम पे ना, मेरे एक इतनी सी भी हेजिटेशन नहीं थी कि क्या होगा शादी के बाद। मैं पूरी शादी मतलब ऐसे धाकड़ इंजॉय कर रही थी ना अपनी, टच वुड भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही एक्सपीरियंस मिले अपनी शादी में, इतनी ज़्यादा वो अंदर से खुश और पॉजिटिव हो। सीरियसली मेरी स्माइल देख के, मेरा बिहेवियर देख के ना, मेरे घर वालों की आंखों में ऐसे बल्ब से जल जाते थे खुशी के, कि लाइक सीरियसली वो इतने खुश हो जाते थे कि अरे यार ये सही है, मतलब सही है ये, मतलब मज़ा ही आ जाता था। तो वैसी ही मुझे फीलिंग आ रही है आपके लिए भी, तो आप पहले से तैयारी करके रखो अपने लिए, जैसा आप दिखना चाहते हो वैसे दिखने की कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो, बड़ी जल्दी आपका भी होने वाला है सब कुछ सेट। एंड गॉड ब्लेस यू, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड सपोर्ट करते रहे चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो वीडियोज़ को। एंड थैंक यू सो मच जो सपोर्ट करते हैं, जो रिकमेंड करते हैं। एंड प्लीज़ यार प्लीज़ मुझे ना बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भेजो, बहुत सारी कुछ भी बोलो, मुझे बोलो कि मेरे को रोज़ एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ मुझे पुश करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना सारा कुछ होता है ना करने के लिए दिन भर में कि मैं नहीं कर पाती कभी कभी, और कभी कभी क्या इतने तो कर ही नहीं रही। तो प्लीज़ मुझे इतना पुश करो, इतना पुश करो कि मैं रोज़ बनाऊँ एक वीडियो आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, वी आर अ फैमिली ना, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए पुश करो, क्योंकि मैं अपने आप को पुश करना चाहती हूँ इतना कि मैं हर रोज़ बनाऊँ, चाहे मेरे को रात को बनानी पड़े, चाहे सुबह उठ के बनानी पड़े, चाहे किसी भी टाइम बनानी पड़े, पर मैं बनाऊँ ये वीडियोज़ एंड आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड आई लव यू सो मच गाइज। यार इतना अच्छा लग रहा है इतने रोमांटिक वीडियो बना के। थैंक यू, आई लव यू, मिस यू अ लॉट, मिस यू अ लॉट, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है।